नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, आपने देखा भी था लास्ट वीडियो, उसमें हमने बात की थी हिमालय के बारे में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। मैंने एक वीडियो भी आपके साथ में ऐड साझा किया था, जिससे आपने देखा था कि किस प्रकार एक प्लेट थी जो इंडियन प्लेट थी, जो जाकर एशिया से टकराई। एशिया से टकराने से महान हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और जाते जाते हमने कुछ चीज़ें और भी पढ़ी कि हिमालय कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज उसी हिमालय के पार्ट हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। हमने कल बांटा था कि महान हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है: महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लास्ट में आती है शिवालिक की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं महान हिमालय क्या है। महान हिमालय, इस पर जिक्र करते हैं। तो महान हिमालय, इसे वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वृहद, महान या आंतरिक हिमालय भी नाम से बोलते हैं इसे। हिमाद्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाद्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखना है। हिमाद्री हिमाद्री हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है धनुषाकार। कैसी आकृति है? धनुषाकार है। उसके बाद विस्तार की बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक इसका विस्तार आता है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक विस्तार आता है। कुल कितने किलोमीटर आता है? वैसा देखा जाए तो पूरा हिमालय देखा जाए तो 3200 किलोमीटर, लेकिन हमारा जो भारत में आता है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आता है, जो 2400 किलोमीटर है। पाकिस्तान में से किरथर, सुलेमान, और म्यांमार में से अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा। देखो इससे थोड़ा सा देखो इधर, ये हमारा हिमालय है। ठीक है, ये हमारा हिमालय है। थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। यहाँ है किरथर और सुलेमान, किरथर और सुलेमान, और इधर यहाँ इस तरफ है, इसको बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। अराकान योमा। अच्छा, इसके बाद ये जो चोटी है इसका नाम है नामचा बरवा। कौन सी चोटी है? नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी। और यहाँ जो चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम आता है? नंगा पर्वत आता है। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी ये जो लंबाई है ये है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहाँ त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में कई बार क्या है, कहते हैं कि ऊपर से नीचे या फिर छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, ऐसी चोटियाँ पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद करना ही पड़ेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर अगली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो उसमें क्या है, लाइन से लिखी हुई है, तो वो आपके काम आएगी। ये देखिए, यहाँ देखो, आराम से देखिए। प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं इसे। ये सब जानते हैं कितनी ऊंची कितनी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। क्या? चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख ऊंची चोटियों में एक छोटी सी ट्रिक है आपके सामने, उस ट्रिक को साझा कर रहा हूँ आपके साथ, और आपको क्या है, वो ट्रिक फॉलो करनी है और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिक क्या है कि एक कंचन, याद रखना ट्रिक क्या है। एक कंचन, कोई है लड़का, थोड़ा सा सांवला है फेस में, तो वो एक कंचन नाम की लड़की को कह रहा है कि एक कंचन, मैं कालू मैं कालू मैं कालू, धोला होने की मनसा। मतलब वो गोरा होना चाहता है, तो गोरे को हम कहते हैं धोला। ठीक है, तो धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी। ठीक है, उसकी जो मनसा है कि गोरा हो जाए, वो उसकी मनसा कभी पूरी नहीं होगी। तो एक कंचन मैं कालू, धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी। एक कंचन मैं कालू, धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी। एक कंचन मैं कालू, धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी। अब देखिए क्या क्या बनता है इससे, आराम से देखिए। तो देखो, ए से क्या बनता है? ए से बनता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कंचन से कंचनजंगा, कंचन से कंचनजंगा। मकालू, चोटी का नाम ही मकालू है। ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मकालू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद धोला, धोला से धौलागिर, धौलागिरी, ये देखो धौलागिरी, ये सामने देखो धौलागिरी। ठीक है, तो धौलागिरी। अच्छा, होने की, ये ऐसे ही रखना है आपको, होने की कुछ नहीं। मनसा, मनसा से मनसालू, मनसा से मनसालू, ये देखो मनसालू। धोला से धौलागिरी, मनसा से मनसालू। अच्छा, उसके बाद में ना पूर्ण होगी, ना से नंगा पर्वत, न से नंगा पर्वत, न से नंगा पर्वत, याद रहिएगा। न से नंगा पर्वत, न से नंगा पर्वत, याद रखना, न से नंगा पर्वत। ठीक है, याद रखना, न से नंगा पर्वत। अच्छा, उसके बाद में ना पूर्ण, पूर्ण से अन्नपूर्णा, पूर्ण से अन्नपूर्णा, पूर्ण से अन्नपूर्णा। अच्छा, ठीक है, ये 7 अगर चोटी आपको याद होती है तो बढ़िया है, ऊपर की 7 बता दी। बाकी आप नंदा और नामचा बरवा इनको याद रख लेना, नंदा और नामचा बरवा को आप याद रख। ठीक है,
याद रहेगा, ए कंचन मैं कालू, धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी। ठीक है, धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी। तो ए से एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, होने की कुछ नहीं है, मनसा से मनसालू, ना से नंगा पर्वत, पूर्ण से अन्नपूर्णा, पूर्ण से अन्नपूर्णा, पूर्ण से अन्नपूर्णा। वापस देख लो एक बार, ए से एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचन से कंचन, मकालू मकालू, धोला से धौलागिरी, धोला से धौलागिरी, होने की कुछ नहीं है, मनसा से मनसालू, मनसा से मनसालू, मनसालू मनसालू मनसालू, न से नंगा पर्वत, न से नंगा पर्वत, पूर्ण से अन्नपूर्णा, पूर्ण से अन्नपूर्णा। बाकी दो आप याद रख सकते हो, एक तो नंदा देवी और एक है नामचा बरवा, नंदा देवी और नामचा बरवा, नंदा देवी नामचा बरवा। ठीक है, नंदा देवी नामचा बरवा, याद रखना इनको। तो एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। अच्छा, इसके बाद में, अच्छा, इसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में इसे क्या बोलते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। क्या, चोमा लुंगमा के नाम से। उसके बाद कंचन की बात करें, कंचनजंगा 8,598 मीटर ऊंची है, जो सिक्किम में पड़ती है। ये एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। कल मैंने जैव संरक्षित क्षेत्र बताया था, याद होगा लास्ट में वीडियो के, वही चीज़ है, जैव संरक्षित क्षेत्र है। ये एक क्या है, हाईएस्ट बायोस्फीयर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में सबसे ऊंचा बायोस्फीयर है, ये समझिए सबसे ऊंचा बायोस्फीयर कौन सा है, यही आपका कंचनजंगा आता है। बाद में महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, तो ये आती है कंचनजंगा, महान हिमालय की। लेकिन विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी पूछे तो K2, याद रखना, K2 याद होगा, कल मैंने बताया भी था। K2 है किस, काराकोरम श्रेणी की है, काराकोरम श्रेणी की है। अच्छा, उसके बाद में ये विश्व की तीसरी है, कंचनजंगा विश्व की वैसे तीसरी है, और वैसे महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डन। फिर मकालू, फिर धौलागिरी, मकालू का नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, मनसालू नेपाल में, नंगा पर्वत पीओके पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी यूके में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रहिएगा, एक कंचन में कालू, धोला होने की मनसा ना पूर्ण होगी, एक कंचन में कालू, धोला होने की मनसा पूर्ण ना होगी। एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, उसके बाद है अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी नामचा बरवा, नंदा देवी नामचा बरवा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ महान हिमालय की हिमनद है, हिमनद मतलब क्या होता है, ग्लेशियर्स, जहाँ से क्या है कि बर्फ़ का चारों तरफ ढेर हो और जहाँ से क्या नदियाँ निकलती हो। ठीक है, उनको कहते हैं ग्लेशियर्स। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। इन ग्लेशियर्स की बात करें तो ये ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो देखो, एक आता है यमुनोत्री, एक आता है गंगोत्री, एक आता है गंगोत्री, एक आता है चोराबारी, एक आता है सतोपंथ, और एक मिलाम। कितने, मिलाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपंथ, मिलाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपंथ, मिलाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपंथ, मिलाम। ये उत्तराखंड के हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना पड़ेगा। कैसे याद करोगे कि सर इतने हैं, याद नहीं रहे तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। बोलो ये गंगा, साथ साथ हम आप बोल सकते हो, ये गंगा बाई, ये गंगा बाई, ये गंगा बाई, ये गंगा बाई सत्य पथ पर मिलेगी, सत्य पथ पर मिलेगी। याद रखिए, सत्य पथ पर मिलेगी, सत्य पथ पर मिलेगी। अब कैसे, कौन कौन सी बनी इसमें, देखो ये से यमुनोत्री, ये से यमुनोत्री, गंगा से गंगोत्री, गंगा से गंगोत्री, बाई बा 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 बा, ये ब याद रखना, चोराबारी, सत्यपथ से सतोपथ, सत्यपथ से सतोपथ, सत्यपथ से सतोपथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में मिला, ये जो मिलेगी, मी से मिलाम, तो ये गंगाबाई सत्य पथ पर मिलेगी, ये गंगाबाई सत्य पथ पर मिलेगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इससे आपके ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ये गंगाबाई सत्य पथ पर मिलेगी, ये गंगाबाई सत्य पथ पर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है गोसाई धाम। कौन सा, गोसाई धाम, ये कहाँ है, गोसाई धाम पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। एक आता है जेमू ग्लेशियर, जो कहाँ आता है, सिक्किम में आता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही आता है, इसीलिए जेमू ग्लेशियर सिक्किम में आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उत्तराखंड के आपको जरूर याद रखने हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरा। ठीक है, तो आपके लिए गोसाई धाम और जेमू ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी जो ट्रिक बताई, ये गंगाबाई सत्य पथ पे मिलेगी, ये गंगाबाई सत्य पथ पे मिलेगी, ये गंगाबाई सत्य पथ पे मिलेगी, ये गंगाबाई सत्य पथ पे मिलेगी। ऐसे आप याद रखना इसको। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, यमुनोत्री से गंगा निकलती है, यमुना।
यमुनोत्री से गंगा कौन सी एक नदी निकलती है, क्या गंगा निकलती है, नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। कौन सी नदी, भागीरथी। चोराबाड़ी से निकलती है मंदाकिनी, चोराबाड़ी से कौन निकलती है, मंदाकिनी। और सतोपत से निकलती है अलकनंदा, सतोपत से कौन सी निकलती है, अलकनंदा, सतोपत से निकलती है अलकनंदा। कौन सी नंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। अच्छा, उसके बाद में मिलाम से काली, मिलाम से काली, मिलाम से काली। गोसाई धाम से कोसी, गोसाई धाम से कोसी। और जेमू ग्लेशियर से तिस्ता, जेमू ग्लेशियर से तिस्ता। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से तिस्ता। हम अलकनंदा और भागीरथी के बारे में बात करते हैं कि क्या है इसका सीन। अब देखो, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और सतोपत से निकलने वाली अलकनंदा, सतोपत से निकलने वाली अलकनंदा कहाँ मिलती है, आकर आकर एक जगह पर मिलती है। इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम आता है, देवप्रयाग। क्या नाम आता है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। और यहाँ देवप्रयाग में मिलने के बाद में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो अपना हिमालय है वो उसे बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, मध्य, लघु या निम्न, मध्य, लघु या निम्न। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आती है, तो इसकी औसत ऊंचाई आती है 3800 से 4200 मीटर, 3800 से 4200 मीटर, 3800 से 4200 मीटर। ये एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, निरंतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला नहीं है। यहाँ पर पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर में, धौलागिरी आपके हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत रेंज आती है नेपाल में। ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। उत्तराखंड वाले पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी है ऐसा सिस्टम। तो देखिए, इधर देखो आराम से, इस फोटो को देखो आराम से। तो देखो यहाँ ये हिमालय हो गया, ये प्रमुख, ये जैसे 1 2 3 और 4, ये क्या है, ये सारे क्या है, अभी जो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत रेंज है। ठीक है, महाभारत रेंज है। इसमें देखो आराम से देखना, यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, इधर से, यहाँ ये जो नदी है इसे बोलते हैं झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। और झेलम नदी के किनारे कौन सी घाटी बसी है, कश्मीर घाटी स्थित है। कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी बसी है। अच्छा, इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी। व्यास नदी के किनारे कौन सी घाटी बसी है, कुल्लू घाटी बसी है, जो कि फिर पर धौलाधर में स्थित है, धौलाधर में स्थित है। कहाँ स्थित है, धौलाधर में स्थित है। उसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। कौन सी नदी, यमुना। और यमुना के किनारे कौन सी बसी है, मसूरी घाटी बसी है। यमुना के किनारे कौन सी बसी है, मसूरी घाटी बसी है। इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वागमती नदी। कौन सी नदी, वागमती। और वागमती के किनारे कौन सी घाटी बसी है, काठमांडू घाटी बसी है। कौन सी, काठमांडू घाटी बसी है। तो देखो, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी, धौलाधर, कुल्लू, धौलाधर, कुल्लू, धौलाधर, कुल्लू, नागटिब्बा, मसूरी, नागटिब्बा, मसूरी, नागटिब्बा, मसूरी। और आपकी काठमांडू, वागमती, काठमांडू, वागमती, काठमांडू, वागमती। ठीक है, तो झेलम का संबंध कश्मीरी घाटी से, व्यास नदी का संबंध कुल्लू घाटी से, यमुना का मसूरी घाटी से, वागमती का किससे, आपके काठमांडू घाटी से संबंध रखता है, काठमांडू घाटी से। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कश्मीरी घाटी के बारे में। तो कश्मीर घाटी में बात करें, कश्मीरी घाटी की क्या विशेषता है, तो यहाँ समतल घास के मैदान पाए जाते हैं। कश्मीरी घाटी में पाए जाने वाले समतल घास के मैदानों को क्या कहते हैं, मृग कहा जाता है। क्या कहते हैं, मृग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जिस प्रकार एग्जाम्पल में आता है गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। उसके बाद कश्मीरी घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है। हिमानीकृत मतलब क्या है, आप जानते हो कश्मीर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। कश्मीर क्या है, ऐसे पहाड़ियों से घिरा है, ऐसे पहाड़ियों से घिरा है। अब कोई भी नदी आएगी, कोई भी नदी आएगी, कोई भी नदी आएगी तो यहाँ से आएगी नदी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो अब कश्मीर में बर्फ़ है, बर्फ़ गिरती है कश्मीर में, बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ से बर्फ़ के साथ साथ में मिट्टी घुलकर आती है। तो इस मिट्टी को क्या कहते हैं, करेबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेबा कहा जाता है। तो याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है, करेबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेबा कहा जाता है।
अब देखो, करेबा की बात करें तो करेबा में एक केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। और ये केसर कौन सा है? जाफरान जो केसर है। कौन सा केसर? जाफरान केसर। केसर का नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसे जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेटर। क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेटर। एक्ट कब का है? 1999 का एक्ट है ये। 1999 का एक्ट है। और भारत का पहला जीआई टैग पूछे तो याद रखना, भारत की पहली जीआई टैग किसे मिला? जीआई टैग पहली किसको दिया गया है? तो वो है दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को मिला है। दार्जिलिंग की चाय को मिला है। ठीक है, ये जरूर जरूर याद रखना। दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक्ट कब का है? 1999 का। अच्छा, अब देखिए होता क्या है इसमें, है क्या सीन, ऐसा समझिए कि देखो इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी। अब पहाड़ियों से जो मिट्टी बहकर आती है तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी मिट्टी जो भी लेकर आते हैं, अब ये मिट्टी क्या है, यहाँ पर इस जगह इन क्षेत्रों में क्या है, ऐसे ऐसे गिर जाती है और समतल मैदानों का निर्माण होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? मर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? मर्ग कहा जाता है। अच्छा, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच समतल बनने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। क्या? बुग्याल कहा जाता है। वापस पढ़ो आराम से, क्या क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय, इधर महान हिमालय आ गया और इधर मध्य हिमालय आ गया, ऐसा समझिए। मध्य हिमालय, इन दोनों के बीच बनने वाले घास के मैदानों को, अब इन दोनों के बीच इधर से भी नदी आई, इधर से भी नदी आई, तो यहाँ पर अवसाद जमा हुए, मतलब मिट्टी के कण जमा हुए। अब ये कम जमा हो गए तो अब इस पर घास उग जाएगी, एक समय में घास उग जाएगी। इस घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। प्यार। ठीक है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। प्यार। अच्छा, यहाँ पर कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है, मतलब सीजनल माइग्रेशन करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कई बार इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो आपको ये भी जरूर याद रखना है कि यहाँ कौन कौन सी ऐसी जनजातियाँ हैं जो ऋतु प्रवास करती है। तो देखिए, ऋतु प्रवास में जनजातियों की बात करें तो एक तो जम्मू कश्मीर में, एक हिमाचल प्रदेश में, एक उत्तराखंड में और एक सिक्किम में निवास करती है। बकरवाल, गुज्जर। बकरवाल और गुज्जर दोनों मुस्लिम जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है बद्दी। हिमाचल प्रदेश में आती है बद्दी। अच्छा, बद्दू पूछे, बद्दू जनजाति, तो बद्दू जनजाति का संबंध अफ्रीका से है, ये बद्दी जनजाति है। एक आती है उत्तराखंड में भोटिया और सिक्किम में आती है लेप्चा। सिक्किम में कौन सी आती है? लेप्चा जनजाति आती है। सिक्किम में लेप्चा आती है। मध्य हिमालय में प्रसिद्ध कई हिल स्टेशन आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कौन कौन से हिल स्टेशन है मध्य हिमालय में, ये भी देख लें थोड़ा। तो देखो, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आता है श्रीनगर, पाटनी टॉप, पहलगांव और गुलमर्ग। श्रीनगर, पाटनी टॉप, पहलगांव, गुलमर्ग। श्रीनगर, पटनी टॉप, पहलगांव, गुलमर्ग। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिमला, डलहौजी, कसोल, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज। कौन सा? मैक्लियोडगंज। शिमला, डलहौजी, कसोल, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज। कौन सा? मैक्लियोडगंज। अच्छा, उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आता है नैनीताल, रानीखेत। सुने होंगे तो नाम आपके सुने हुए, जो राजा हिंदुस्तानी ये मूवी है वो रानीखेत के आसपास यहीं उत्तराखंड में ही हुई है। लेसडाउन, चक्राता, अल्मोड़ा और मसूरी, ये क्षेत्र किस में आते हैं? उत्तराखंड में। दार्जिलिंग की बात करें, अपने पश्चिम बंगाल में एकमात्र क्षेत्र है जिसका नाम है दार्जिलिंग, जो इसी हिमालय का पार्ट है। तो याद रहेगा, जम्मू कश्मीर में पटनी टॉप, श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग। श्रीनगर, पटनी टॉप, पहलगांव, गुलमर्ग। शिमला, डलहौजी, हिमाचल में शिमला, डलहौजी, कसोल, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज। उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत, लेसडाउन, चक्राता, अल्मोड़ा, मसूरी। वेस्ट बंगाल में बात करें तो दार्जिलिंग क्षेत्र आता है। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है बहाई हिमालय। कौन सा हिमालय? बहाई हिमालय के बारे में बात करते हैं। क्या है बहाई हिमालय? बहाई हिमालय की औसत ऊंचाई आती है, वो आती है 1800 से 2000 मीटर, 2200 मीटर, यानी 2200 मीटर आती है। ये शिवालिक इसकी सबसे भारी, सबसे कम ऊंची तरह नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे नवीनतम पूछे पर्वत श्रृंखला कौन सी इनमें से, तो याद रखना बहाई हिमालय नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। बहाई हिमालय नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए,
शिवालिक पाकिस्तान के पोतवाड़ा पठार से भारत की कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद शिवालिक का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। मतलब सिंपल सी बात है, शिवालिक की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के पोतवाड़ा पठार से लेकर भारत की कोसी नदी तक निरंतर फैला है। पोतवाड़ा पाकिस्तान से लेकर कोसी नदी तक कंटिन्यू फैला है। उसके बाद ये क्या है, कहीं कहीं हाफ हो जाता है, इसीलिए याद रखना। इसके बाद ये शिवालिक का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से। देखो, जम्मू पहाड़ियाँ कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ नेपाल में, चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ नेपाल में, डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में, डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ नेपाल में, चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ कहाँ आती है, नेपाल में आती है, चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ नेपाल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य समतल मैदान घाटी पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। क्या, दून अथवा द्वार के नाम से जाना जाता है। दून जैसे जम्मू दून, पोटली दून, कोठारी दून, उत्तराखंड में देहरादून, ये तो सुना होगा, देहरादून ये तो काफ़ी बार आपने सुना होगा। अच्छा, द्वार की बात करें तो द्वार एक है हरिद्वार। कौन सा द्वार है, हरिद्वार। तो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य समतल मैदानी घाटी पाई जाती है, जिन्हें दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। तो दून के एग्जाम्पल है और ये द्वार का एग्जाम्पल है। बढ़िया। अब देखिए, पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो ये भी अब आए हैं, तो अभी पढ़ा, तो इसको भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये लीजिए, आपको थोड़ा जूम करके दे देता हूँ, ये ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा समझना इन पहाड़ियों को क्या कहना चाहती हैं ये पहाड़ियाँ। देखिए, शिवालिक का हिस्सा है पहली बात तो, कौन कौन सी, डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी ये किसकी है, शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा ही है। अच्छा, ये कौन सा राज्य है आप जानते हो, ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये आप जानते हो, नामचा बरवा चोटी आ गई, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है पटकाई बूम। क्या नाम आता है, पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। इधर नीचे की तरफ देखा जाए तो नागालैंड आता है। कौन सा राज्य आता है, नागालैंड। नागालैंड में जो पहाड़ी है उसका नाम है नागा पहाड़ी। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती, माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट सारामती है। अच्छा, उसके बाद में आती है इधर मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ जो क्या है, जहाँ पर क्या है, एक ऊंची पहाड़ी उसका नाम है लेमाटोल। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखो, मैंने आपको बताया है कि आ ना मम्मी याद होगा कुछ इन राज्यों को याद करने का। देखो, म से क्या बनता है, मम्मी, म से स्टार्ट होता है मम्मी, तो म से याद रखा मम्मी। मम्मी क्या लेती है, मम्मी टोल लेगी आपसे। आप अगर लेट आओगे तो आपको टोल लेगी, ठीक है। तो याद रखना, ले माँ टोल, ले माँ टोल, ले माँ टोल, आप ऐसे याद रखना, ले माँ टोल, ले माँ टोल, ले माँ टोल, बस ऐसे याद रखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ मिज़ोरम में आती है मिज़ो पहाड़ियाँ, इन्हें लुसाई पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। मिज़ो पहाड़ियाँ अथवा लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है त्रिपुरा की बारी, जहाँ पर आती है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। अच्छा, ये आप जानते हो, ये जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, आप जानते हो इसे अच्छे से। जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिनराम मेघालय। मेघालय में पहाड़ियाँ हैं गारो, खासीर, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये लो, जूम कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए। तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया कहाँ है, मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। अच्छा, उसके बाद में ये आप जानते हो, ये आता है असम। कौन सा राज्य आता है, असम। ये आता है असम। असम में मिकिर रेंगमा बरेल, मिकिर रेंगमा बरेल, मिकिर रेंगमा बरेल, मिकिर रेंगमा बरेल, ये कहाँ आती है, असम में आती है, मिकिर रेंगमा बरेल। अच्छा, इधर एक पहाड़ियाँ आती है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ियाँ। इन पर हम अच्छे से बात करेंगे, इस पूरे टॉपिक पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास आपके लिए, लेकिन टाइम लगेगा, आराम से चलते हैं, आएगी जब उसको समझाएंगे अच्छे से। बस आपको इतना याद रखना है कि क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ उन्हें कहते हैं डाफला मिरी अभोर मिसमी, डाफला मिरी अभोर मिसमी। एक अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी और है जिसका नाम है पटकाई बूम। कौन सी, पटकाई बूम। नागालैंड में जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम है नागा पहाड़ी, इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। कौन सी, माउंट सारामती। मणिपुर में जो पहाड़ी है उसका नाम है मणिपुरी पहाड़ियाँ, लेकिन मणिपुर में क्या है, लेमाटोल। मणिपुर में क्या है, लेमाटोल पहाड़ी ऊंची है। मिजोरम में जो पहाड़ी उसका नाम है मिजो पहाड़ी, जो लुसाई पहाड़ी के नाम से जान। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। मेघालय
मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। असम में आती है मिकिर रेंगमा बरेल, मिकिर रेंगमा बरेल, मिकिर रेंगमा बरेल, मिकिर रेंगमा बरेल। अच्छा, इधर अपने पश्चिम बंगाल की तरफ है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी अभी थोड़ा समझाया गया आपको, ठीक है। अच्छा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की एक राजधानी आती है जिसका नाम है कोहिमा। कोहिमा जो क्या है, नागा पहाड़ियों में स्थित है और भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है। भारत की पूर्वोत्तम राजधानी पूछ रहे कौन सी है, तो आप याद रखना नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा पूर्वोत्तम राजधानी है, पूर्वोत्तम राजधानी है। चलो दोस्तों, जाते जाते हम एक बार कल जो पढ़ा था आपके स्पेशली हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि भारत के बायो रिजर्व, उनको थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपके एक पिनवेली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है? पिनवेली हिमाचल में पिनवेली। अच्छा, उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, सिक्किम में आता है कंचनजंगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में दो थे, याद होगा आपको, दिहांग और दिबांग। दिहांग और दिबांग, दिहांग और दिबांग। एक का नाम था दिहांग और एक का नाम था दिबांग। दिहांग और दिबांग एक ही है, लेकिन पूरा नाम याद रखना है आपको, दिहांग और दिबांग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने असम में पढ़े। असम में दो थे। कौन कौन से थे? असम में दो कौन कौन से थे? एक तो था डिब्रू साइखोवा, एक का नाम था डिब्रू साइखोवा, साइखोवा, और एक का नाम था मानस। कौन सा? मानस। तो डिब्रू साइखोवा मानस कहाँ है? असम में आते हैं। डिब्रू साइखोवा मानस कहाँ आते हैं? असम में आते हैं। डिब्रू साइखोवा और मानस असम, डिब्रू साइखोवा और मानस असम में आते हैं, ठीक है। वापस देख लो, हिमाचल में पिनवेली, हिमाचल में पिनवेली। अपने उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग। अच्छा, असम में काजीरंगा, असम में डिब्रू साइखोवा मानस, मानस। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ मेघालय में एक चोटी है जिसका नाम है नोकरेक, और वही चोटी क्या है? वही एक बायो रिजर्व एरिया है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, याद रहेगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, याद रखना, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये आता है एमपी में 3 आते हैं। एमपी में कितने आते हैं? 3 आते हैं। एमपी में 3 आते हैं, 1 2 3। कौन कौन सा है? याद रखना, एमपी में 3 आते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से? मध्य प्रदेश में 3 थे, याद हो गया आपको। एक तो पन्ना, एक का नाम था पन्ना के बाद एक था पंचमंडी, पन्ना, और अचानक मार अमरकंटक। तो ये कितने थे? यहाँ 3 थे, पन्ना पंचमंडी अचानक मार अमरकंटक। गुजरात में आता है कचकारण। गुजरात में कौन सा आता है? कचकारण। गुजरात में आता है कचकारण। तो 3 यहाँ हो गए, ठीक है। अब याद हो गया आपको, वापस देख लो। हिमाचल प्रदेश में पिनवेली, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल में दिबांग, आपके असम में 2 है, एक का नाम है आपका डिब्रू साइखोवा, एक का नाम है मानस। अच्छा, उसके बाद में मेघालय में एक आता है जिसका नाम है आपका नोकरेक। इसके बाद में आपके वेस्ट बंगाल में कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल में आता है आपका सुंदरबन डेल्टा। और आपके मध्य प्रदेश में कितने? 3, पन्ना, पचमंडी, अचानक मार अमरकंटक। गुजरात में आता है कचकारण। अब देखो, साउथ का देख लेते हैं। साउथ में कौन कौन से? साउथ में देखो, एक तो आता है आपका सुंदरबन डेल्टा, तो आएगी यहाँ सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद उड़ीसा में कौन सा आता है? उड़ीसा में आता है सिमलीपाल। तेलंगाना में आता है शेषाचलम। अच्छा, उसके बाद में इन तीनों पहाड़ियों पर यहाँ एकदम बीच में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर यहाँ नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। जो भारत का पहला बायो रिजर्व एरिया था। केरल में आता है अगस्त मलाई, यहाँ आता है मन्नार की खाड़ी, मतलब तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी। और ग्रेट निकोबार कहाँ आता है आपका? अंडमान निकोबार में आता है, ग्रेट निकोबार। वापस देख लो, पश्चिम बंगाल तो सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा सिमलीपाल, तेलंगाना शेषाचलम। तीनों की पहाड़ियों पर तीनों जगह एक जगह नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कर्नाटक,
केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। अच्छा, केरल में एकमात्र अगस्तमलाई, तमिलनाडु में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, और अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, याद रहेगा, ग्रेट निकोबार। तो ये वो बायो रिजर्व एरिया थे जो मैंने कल आपको बताए। इनको आप 2-3 बार मैं इतने अच्छे से करवा दूंगा, 5-6 बार लाऊंगा ना तो आपके दिमाग में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो बस एक बार इसको देखना, मैं ऐसे कई चीज़ें लेके आऊँगा जो लास्ट में ऐड करूँगा। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा बायो रिजर्व एरिया है, कौन सा नहीं है। तो इनको आप अच्छे से समझना, इन चीज़ों को समझना अच्छे से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आपका प्यार स्नेह हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें। मैं जितेंद्र आपके सामने ऐसे कई इंपॉर्टेंट वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आऊँगा। बस अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।